येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहि। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकदेहिने। यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। मोनू ही ले जाओ यार, नहीं पढ़ाने। मोनू, ए मोनू, अरे पकड़ ले जाए, नहीं पढ़ाने दे रही, चिटक रही है, कूद रही है। नेदम रयतन इस प्रातिभाषिक निषेध के स्वरूप को बताया कि ये निषेध त्रैकालिक निषेध तभी संभव होगा जब विधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव माने। तो नेदम रयतम यह जो निषेध है, अत्र रयतम नास्ति ये जो अत्यंताभाव है, यह रतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव नहीं है, अपितु लौकिक परमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का भाव है। उस प्रातिभाषिक रजत में लौकिक परमार्थिकत्व है नहीं, अतः तीनों काल में लौकिक परमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत का अभाव मिल जाएगा। उसमें बताया कि यहाँ पर क्या रजत में लौकिक परमार्थिकत्व उत्पन्न है? कहा नहीं, लौकिक परमार्थिकत्व उत्पन्न नहीं है, अपितु अधिष्ठान भूत जो चैतन्य है, इदमावच्छिन्न चैतन्य, उस इदमावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो लौकिक परमार्थिकत्व है, वो लौकिक परमार्थिकत्व का रजतात्मना भान होता है, उसी का निषेध है। इसलिए सिद्धांत में बताया कि यह निर्वचनीय प्रातिभाषिक पदार्थ की उत्पत्ति है, वहीं पर मानते हैं जहाँ पर इंद्रिय सन्निकृष्ट पदार्थ है। रजत इंद्रिय सन्निकृष्ट है, इसलिए रजत की लौकिक परमार्थिकत्व, उसकी रजत की अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति मानेंगे। लौकिक परमार्थिकत्व लौकिक परमार्थिक इदमावच्छिन्न चैतन्य वृत्ति धर्म है, अतः उसके उत्पत्ति की आवश्यकता है। उसी में कहा, इसलिए इंद्रिय सन्निकृष्ट होने के कारण जपा कुसुमगत लौहित्य को स्फटिक में भान होने का स्फटिक में या निर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति नहीं मानी जाती। यह पाठ। अब यहाँ पर प्रश्न हो रहा है, नन्योयम यत्र जपा कुसुमं द्रव्यांतर व्यवधानान असन्निकृष्ट, जहाँ पर जपा पुष्प इंद्रिय सन्निकृष्ट है, तो उस जपा पुष्प गत जो लौहित्य है, उस लौहित्य का भी स्वसंयुक्त तादात्म्य संबंध से इंद्रिय सन्निकर्ष हो गया, परंतु उसको उसकी उस लौहित्य की प्रतीति जो स्फटिक में है,
उस प्रतीति को की उस प्रतीति जो स्फटिक में हो रही है उस लौहित्य की अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं माने। परंतु यदि जपा पुष्प किसी द्रव्य से व्यवहित है, इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है, द्रव्य व्यवधान है, तो स्फटिक सन्निकृष्ट होने पर भी स्फटिक इंद्रिय सन्निकृष्ट है, परंतु कोई द्रव्य विशेष से व्यवहित है। कुसुम, जपा कुसुम, अब जपा कुसुम यदि व्यवहित होगा, द्रव्यांतर व्यवहित होगा, तो जब जपा पुष्प का सन्निकर्ष नहीं होगा, उस जपा पुष्प में तादात्म्य संबंध से विद्यमान जो लौहित है उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। उस स्थल में क्या मानते हैं? कहा वहाँ पर प्रातिभाषिक लौकिक प्रातिभाषिक लौहित्य की उत्पत्ति स्वीक्रियता का इष्ट है, वहाँ स्वीकार किया जाता है। जहाँ पर जपा पुष्प द्रव्यांतर व्यवहित है होने के कारण इंद्रिय सन्निकृष्ट है, तो जब जपा पुष्प इंद्रिय सन्निकृष्ट होगा तो तदगत जो लौहित्य है वो भी उसका भी इंद्रिय सन्निकृष्ट होगा। तो प्रातिभाषिकम लौहितम, प्रातिभाषिक लौहित्य की उत्पत्ति, प्रातिभाषिक लौहित्य वस्तु की उत्पत्ति आप स्वीकार करिए, कहा इष्ट ही है, वहाँ पर स्वीकार किया जाता ही है। इस प्रकार से एवं प्रत्यक्ष भ्रमांतरेष्वपि प्रत्यक्ष समान लक्षण, इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष भ्रम है, प्रत्यक्ष भ्रम सुक्ति रजत को दिया, अन्य भी जो प्रत्यक्ष भ्रम है, अयम सर्पः रज्जु सर्पादि, वहाँ पर भी प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण का अनुगम होता है। वहाँ पर भी वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य का भेद है, इसलिए ज्ञान का प्रत्यक्ष है, तथा प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य का भेद है, इसलिए विषय का भी प्रत्यक्ष है। जब यथार्थ प्रत्यक्ष का लक्षण सद्भाव दर्शनीय है, यथार्थ लक्षण असद्भाव तत्र, जहाँ पर उस वो भ्रम में यथार्थ लक्षण का असद्भाव है, वो बताना होगा। उसको हमने बता दिया है कि उस स्थल पर जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमा को कहना होगा, वहाँ पर विशेष अबाध्यत्व सती यह विशेषण। इस प्रकार का प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, एक इंद्रियजन, एक इंद्रिय आजन। इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष जो है, इंद्रियजन्यत्वम तदजन्यत्वम, इंद्रियजन्य तो घटपटादि प्रत्यक्ष कहा जा चुका। इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष क्या है? सुख दुखादि। सुख दुखादि इंद्रियजन्य इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष इसलिए है कि मन को इंद्रिय माना नहीं गया, इसलिए सुखादि प्रत्यक्षम इंद्रियाजन्यम, और तद अतिरिक्त जो घटादि प्रत्यक्ष है वो इंद्रियजन्य है। अब इंद्रियां कितनी हैं? इंद्रियां तो उतनी ही बताए, वो सभी सिद्धांत। ज्ञान इंद्रिया
घ्राण रक्षण चक्षु श्रोत्र त्वक एतत्। अब बात यह है कि सर्वाणि इंद्रियाणि स्विषय संयुक्तानेव प्रत्यक्ष ज्ञानम जनय। प्रत्यक्ष ज्ञान की जनक, ज्ञान पद से यहाँ पर वृत्ति की जनक होंगी इंद्रियां, तो वो भी वृत्ति में भी ज्ञान का उपचार होता है, क्योंकि वृत्ति जो है चैतन्य रूप ज्ञान की अवच्छेदक होने के कारण, तो जितने भी इंद्रियां हैं स्व स्व विषय संयुक्तानि, जो जो इंद्रियों का विषय है तैः विषयैः संयुक्तान्येव, उन विषयों से संयुक्त होकर के, वो संयुक्त माने संसर्ग, संयुक्त क्योंकि विषय जो द्रव्य है उसके साथ तो संयुक्त होंगी क्योंकि संयोग संबंध होगा, परंतु जो विषयों में रहने वाले धर्म हैं उनका भी प्रत्यक्ष होता है, तो संयुक्त तादात्म्य। तो संयुक्तानि माने संसर्गी भूतानि, द्रव्य के साथ संयुक्त होगी इंद्री क्योंकि संयोग संबंध होगा, और द्रव्य में रहने वाले धर्म के साथ संयुक्त तादात्म्य। तो स्व स्व विषय, जो जो इंद्रिय के विषय हैं, क्योंकि कुछ इंद्रियां द्रव्य और गुण दोनों की ग्राहक हैं, परंतु कुछ इंद्रियां केवल गुण मात्र की ग्राहक है। रसन इंद्रिय केवल रस की ग्राहक है, द्रव्य की ग्राहक नहीं। तो स्वसंयुक्तानि का मतलब क्या हुआ? स्व स्व विषय, तो विषय उसका रस है, रस से रसन इंद्रिय का संयोग सन्निकर्ष नहीं हो सकता, अपितु संयुक्त तादात्म्य संबंध हो। अतः संयुक्तानि का अर्थ है संबद्धानि, और चक्षुरेंद्रिय का द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष होता है। द्रव्य प्रत्यक्ष जनन में दो इंद्रिय, एक त्वगिंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय। तो चक्षुरेंद्रिय द्रव्य प्रत्यक्ष में चक्षुरेंद्रिय का द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष है, अतः संयुक्त है। परंतु द्रव्यगत जो रूप है उस रूप प्रत्यक्ष में चक्षुरेंद्रिय का रूप विषय के साथ संयुक्त तादात्म्य संबंध है। इसी प्रकार से स्पर्श इंद्रिय का द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष होगा। अद्रव्य वृत्ति जो स्पर्श है, तीन द्रव्यों में स्पर्श रहता है, पृथ्वी जल और तेज वायु, चार में स्पर्श रहता है। तो चार द्रव्यों का स्पर्श होता है तो उनमें स्वसंयुक्त तादात्म्य संबंध रहेगा। इसलिए संयुक्तानि का स्विषय संयुक्तानि का अर्थ संबद्धानि ही कहना होगा, क्योंकि इंद्रिय से विषय आदि का भी ग्रहण होता है, वो द्रव्य का भी ग्रहण होता है, द्रव्य विषय प्रत्यक्ष भी होता है, और इंद्रिय से गुण विषय भी प्रत्यक्ष होता है। ये नियम। इसके बाद सिद्धांत, सभी दर्शनों का सिद्धांत है कि चक्षुरेंद्रिय का विषय देश गमन होता है। क्यों? विषय देश तक गमन चक्षुरेंद्रिय का नहीं मानेंगे तो तूर देशस्थ जो आपका विषय है उस विषय के साथ इंद्रिय का संयोग नहीं होगा। अतः विषय देश तक गमन चक्षुरेंद्रिय का अपेक्षित है, क्योंकि विषय तो
चक्षुरेंद्रिय देश तक आएगा नहीं तो चक्षुरेंद्रिय का भी यदि गमन नहीं कहेंगे तो विषय का के साथ चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होगा। सन्निकर्ष न होने के कारण द्रव्यादि विषय ज्ञान नहीं होगा। अतः चक्षुरेंद्रिय को विषय देश तक गमन अपेक्षित है, सभी सिद्धांतात्मक है। अन्य जो इंद्रियां हैं, घ्राण, त्वक, रसना और श्रोत्र, ये इनका गमन नहीं कहा गया है। अपने देश में स्थित ही और विषय से संबद्ध होती है। घ्राण इंद्रिय देश में त्रिश्रेणात्मक जो पृथ्वी है, दृढ़ोक्त श्रेणात्मक, उसका सन्निकर्ष होता है। उसमें समूह संबंध से जो गंध है उसके साथ संयुक्त तादात्म्य संबंध होकर के गंध का स्पर्श होता है। इसी प्रकार से रसनेन्द्रिय से सन्निकृष्ट जो शर्करादि, उस शर्करादि में रहने वाला जो माधुर्य आदि गुण हैं उसका संयुक्त तादात्म्य संबंध होकर के स्पर्श ज्ञान है। ये सर्वत्र अभिमत है, परंतु ये वेदांत दर्शन में ये एक नई बात कह रहे हैं कि श्रोत्रेंद्रिय के साथ साथ चक्षुरेंद्रिय का विषय गमन जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से श्रोत्रेंद्रिय का भी विषय देश तक गमन होता है। यह बात कहता है। यद्यपि न्यायादि मत में श्रोत्र देश तक ध्वनि बीची तरंग न्यायेन या कदम्ब मुकुलन न्यायेन श्रवण देश तक ध्वनि का आगमन कहा गया है, परंतु ये कहते हैं कि नहीं, उसका ध्वनि का आगमन कहा गया है। ये कहते हैं नहीं कि ध्वनि देश में ही श्रोत्रेंद्रिय जा करके और ध्वनि को गृहित, ध्वनि से सन्निकृष्ट होती है। एक नई बात है। तत्र घ्राण रसन त्वगात्मकानि इंद्रियाणि स्वस्थान स्थानेव। घ्राण रसना त्वगात्मक जो इंद्रियां हैं वो अपने स्थान में स्थित रह करके ही गंध, रस और स्पर्श के उपलम्भ माने ज्ञान, गंध, रस, स्पर्श, उपलम्भ माने तद विषय ज्ञान को पैदा करती हैं। और चक्षु व श्रोत्र स्वतः विषय देश में जा करके स्व स्व विषय का ग्रहण करती हैं। तो आक्षेप तो चक्षु के विषय में किसी दार्शनिक को नहीं है, अनुभव सिद्ध है। चक्षुरेंद्रिय को तेजस पदार्थ है, तेज का गमन माना जाता है। और यदि इंद्रिय का गमन नहीं कहेंगे तो विषय आदि का प्रत्यक्ष संभव भी नहीं होगा क्योंकि उसके साथ सन्निकर्ष नहीं। आक्षेप केवल श्रोत्रेंद्रिय के प्रति, इसलिए कह रहे हैं श्रोत्रस्यापि चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया। श्रोत्र भी चक्षुरादि के समान परिच्छिन्न है, इसलिए भेर्यादि देश गमन इसका भी संभव है। यह जो इनका कथन है ये न तो युक्ति संगत है और अनुभव विरुद्ध है। क्यों? आप श्रोत्र को, चक्षु को तो कह सकते हैं कि वो परिच्छिन्न है, द्रणुक्त श्रेणात्मक है, इसलिए अल्पवयो है, परिच्छिन्न है। श्रोत्र जो है वो आकाश इंद्रिय है, उसका परिच्छिन्न तो कैसे आप कह सकेंगे? बिल्कुल अनुभव से, क्योंकि श्रोत्र को यदि उपाधि से अवच्छिन्न कहें तो उपाधि तो
सस्कुली देश है, सस्कुली देश का तो गमन सिद्ध नहीं। तो यह कैसे आप इसको परिच्छिन्न कह रहे हैं, ये आचार्य जानता है, या क्योंकि अनुभव विरुद्ध है। जब हम किसी दूर देश में की ध्वनि को देखते हैं या सुनते हैं तो उसका स्वरूप जो प्रकाश है वो प्रकाश प्रथम पूर्व में ज्ञात होता है, ध्वनि बाद में ज्ञात होती है। जैसे मेघ गर्जना, मेघ गर्जन पश्चात श्रुत होता है और विद्युत जो है उससे पूर्व ज्ञात होती है। तो अब यदि विषय देश तक चक्षुरादि का चक्षु का जिस प्रकार से गमन हुआ, उसी प्रकार से श्रोत्र का भी यदि विषय देश तक गमन हुआ तो विद्युत समकाल ही मेघ गर्जन है। तो दोनों का एक साथ श्रवण और दर्शन होना चाहिए। दूसरी बात, श्रोत्र आकाश इंद्रिय, आकाश किसी उपाधि से उपहित हो सकता है, परंतु उपहित होगा तो उस उपाधि के सहित यदि गमन कहेंगे तो माना जा सकता है कि आकाश का गमन। जैसे घट के आनयन अपसारण से घटावच्छिन्न आकाश और का में अपसरण आनयन का व्यवहार हो सकता है, परंतु यहाँ पर जो श्रोत्र इंद्रिय की उपाधि, वो तो उपाधि सस्कुली देश है, करण देश है। वो करण देश जो है वो करण देश का तो गमन है नहीं, इसलिए ये आचार्य जान सकते हैं क्या रहस्य है, परंतु ये अनुभव सिद्ध नहीं। चक्षुरादिवत परिचिन्तया भेर्यादि गमन संभवात, चक्षुरादि के, परंतु आचार्य का कथन है, वो आचार्य के कथन के तात्पर्य को समझिए, परंतु इसमें कोई तर्क करना चाहे कि ये कैसे है तो वस्तुतः ये वो आचार्य जानते हों, परंतु ये किस कथनचित भी परिच्छिन्नता परिच्छिन्न है, परंतु सस्कुली उपाधि देश न परिच्छिन्न है वो। अब उस सस्कुली देश जो उपाधि है, उस उपाधि के गमन के अभाव में और उसका गमन आकाश का मानते हैं, तो कैसे उसका परिच्छेद कहेंगे। भेर्यादि गमन संभवेन, यह इन्होंने जो कहा उसमें कहा अनुभव के कारण इन्होंने माना। क्या है अनुभव? तो अनुभव ये है कि भेरी शब्दों मया श्रुतः, ये अनुभव होता है। तो भेरी शब्दों मया श्रुतः, यदि भेरी शब्द बीची तरंग न्यायेन उत्पत्ति विनाश हो करके आएगा, तो भेरी शब्द सदृशः मया शब्द श्रुता, ये व्यवहार होना चाहिए। बीची तरंग न्याय न, जिस प्रकार से न्याय सिद्धांत में शब्द की उपलब्धि श्रवण देश में इस प्रकार से मानी गई है। प्रथम क्षण उत्पन्न ध्वनि अपने का देश में नष्ट होकर के तद सदृश द्वितीय ध्वनि को उत्पन्न किया, वो ध्वनि नष्ट होकर के तृतीय ध्वनि को उत्पन्न किया। जिस प्रकार से जल में एक तरंग उत्पन्न होकर के दूसरी तरंग को, फिर तीसरी तरंग को, इस प्रकार से अनेक तरंगें उत्पन्न होती हैं और वो बिखर जाती हैं, उसी प्रकार से ध्वनि भी एक उत्पन्न होकर के द्वितीय क्षण में दूसरा, तीसरा, चौथा अनेक रूपतापन्न होकर के और बिखर जाती है। ये उनका सिद्धांत। अतः ध्वनि जो प्रथम ध्वनि है वो भेरी ध्वनि है, वही भेरी नाद है, और द्वितीय तृतीय जो है वो भेरी नाद सदृश नाद है। अतः हम भेरी नाद मया श्रुतः,
इस व्यवहार को लेकर के आचार्य का कथन है कि भेरी देश तक यदि श्रवणेन्द्रिय का गमन नहीं होगा तो भेरी देश तक गमन हुआ, वहाँ पर जो भेरी देश में ध्वनि नाद उत्पन्न हुआ उसके साथ समवाय सन्निकर्ष यहाँ पर मत नहीं है, तादात्म्य संबंध से उस शब्द का ग्रह हो गया। इसलिए ये कहते हैं कि भेरी देश तक गमन इसका मानना होगा। विचित्रंग न्याय यदि कर्ण संस्कुली देश में आनंद शब्द की उत्पत्ति कल्पना गौरव गेश है। अब भेरी शब्दों मया सुतः, यह जो प्रत्यक्ष है ये प्रत्यक्ष है, और यदि भेरी शब्द में यदि यह प्रत्यक्ष बाधित तो होगा तो ये में भ्रमत्व की कल ये भ्रम होगा। घौरी भेरी शब्द मया सुतः, यह प्रत्यक्ष है, यथार्थक ज्ञान है। यदि भेरी शब्द सदृश शब्द में भेरी शब्द व्यवहार होगा तो ये ज्ञान भ्रमात्मक होगा। इसलिए इसको इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर शब्द का शब्द देश में शब्द उत्पत्ति देश में श्रोत्रेंद्रिय का इस व्यवहार के कारण श्रोत्रेंद्रिय का भी तद देश में गमन माना गया है। सुगोल के संयुक्तता इत्यादि। इस प्रकार से इन्होंने अनुभव वसात श्रोत्र का भी विषय देश तक गमन कहा। यह एक विलक्षणता है। ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, ये अनुभूत हैं, सभी दर्शनाभिमत हैं। चक्षुरेंद्रिय का विषय देश तक गमन अनुभव सिद्ध है, सर्वदर्शनाभिमत है। श्रोत्र देश का विषय देश गमन किस रूप में गमन उसका कहेंगे? आकाश है, व्यापक है, केवल सस्कुली देश उसकी उपाधि है। अर्थात सकल आकाश जो है श्रोत्र नहीं है, अपितु तदुपहित आकाश श्रोत्र है। तद्देशावच्छेदेन श्रवण देशावच्छेदेन आकाश में शब्द ग्राहकता है, अतः वो श्रोत्र है। अब ये आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि श्रोत्र यदि विषय देश में जाएगा तो श्रोत्र कैसे रहेगा? क्योंकि विषय देश आकाश है, एक तो आकाश का गमन नहीं है, क्योंकि आकाश व्यापक है, व्याप्य नहीं है। तो सर्वदेश गत जो आकाश है उस आकाश का विषय देश गमन कैसे होगा? आकाश व्यापक है, सर्वगत है। व्यापक का अर्थ है देशानवच्छिन्न है। तो देश अनवच्छिन्न जो आकाश व्यापक आकाश है, तो एतद् देश, क्योंकि देशावच्छिन्न वस्तु का ही गमनागमन संभव है। आकाश देशावच्छिन्न, अब आकाश को देशावच्छिन्न मानना पड़ेगा, क्योंकि सस्कुली देशस्थ जो आकाश है उसका विषय देशस्थ गमन कहना होगा। एक जो आकाश अनुभव सिद्ध है कि आकाश देशावच्छिन्न, माने आकाश का देश अवच्छेदक नहीं, देश उसी का अवच्छेदक होता है जो एक देश में हो और अन्य देश में ना रहे, उस वस्तु का देश अवच्छेदक कहा जाता है। आकाश यतः सर्वत्र है, अतः देशावच्छिन्न है नहीं। अदेशावच्छिन्न जो पदार्थ है उसी का गमनागमन संभव है। आकाश को सूत्र मानने पर अब
कोई दूसरा पदार्थ है आकाश से अतिरिक्त, अब इसके लिए क्यों उन्होंने दिया नहीं। आकाश से अतिरिक्त है कोई सूत्र, ये कैसे कह सकेंगे, वो क्या चीज़ है, ये भी युक्ति नहीं है। इस आचार्य के कथन को ही हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, परंतु इस आचार्य के कथन पर चिंतनीय है कि आचार्य ने कैसे सूत्र को केवल अनुभव मात्र से, अनुभूत तो बहुत से पदार्थ होते हैं ऐसे, तो अनुभव मात्र से यदि मान लिया जाए तो हस्त परिमित चंद्र का भी अनुभव होता है, तो हस्त परिमित चंद्र मान लो, जो सूर्य मंडल है उसका भी हस्त परिमित ज्ञान होता है, मान लें। तो अनुभव मात्र से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं मानी जा सकती। अतः यह आचार्य के कथन पर विचार अपेक्षित है कि आचार्य ने क्यों ऐसे कहा है। अनुभव मात्र से ठीक है, आचार्य की एक युक्ति है, क्योंकि इसको यही नहीं मानना चाहिए कि सभी वेदांतों का ये अभिमत है। किसी ऐसे आचार्य ने, जो प्रमित आचार्य हैं वेदांत दर्शन के, किसी ने आकाश को इंद्रिय माना हो और उसको विषय देश तक गमन माना हो, कहीं पर भी अभिमत नहीं है। अतः भी जो मत है ये इन्हीं का, जिस प्रकार से मन के इंद्रियत्व पर इन्हीं का ही मत है, अन्य को स्मृति में स्मृति प्रमा नहीं है, ये इन्हीं का मत है। स्मृति परमात्मक भ्रमात्मक उभयात्मक है, क्योंकि उद्बुद्ध संस्कार यदि स्मृति है तो वो संस्कार भ्रमात्मक संस्कार का भी हो सकता है, क्योंकि यादस अनुभव होगा तादस संस्कार होगा। उस संस्कार का यदि उद्भव हुआ, उद्भूत हो गया संस्कार, तो स्मृति होगी। तो भ्रमात्मक भी अनुभव होता है, अब भ्रमात्मक अनुभव का यदि उद्बोध होगा तो संस्कार उद्बोध होगा, तो भ्रमात्मक स्मृति होगी, क्योंकि उद्बुद्ध संस्कार का नाम स्मृति है। तो वो संस्कार उद्बुद्ध संस्कार स्मृति है, तो यदि वो संस्कार भ्रमात्मक ज्ञान जन्य है तो वो उद्बुद्ध होगा संस्कार, तो भ्रमात्मिका स्मृति है। और यदि परमात्मक संस्कार और परमात्मक जन्य संस्कार है तो वो अस्मृति परमात्मक है। अतः ये स्मृति प्रमाण नहीं है, इसलिए अनधिगत अंश देना चाहिए। यह आचार्य का अपना सिद्धांत है। और इसी प्रकार से मन इंद्रिय नहीं है, ये आचार्य का अपना सिद्धांत है। और सूत्र का भी विषय देश तक गमन होता है, यह आचार्य का अपना सिद्धांत, क्योंकि वेदांत दर्शन में अद्वैयात्म तत्व, अविद्या निवृत्ति, मोक्ष और मोक्ष का मुख्य साधन आत्म साक्षात्कार, ये मूल सिद्धांतों के अतिरिक्त प्रतिपादन भेद से इतने वैमत्य हैं कि सांकर वेदांत में जितने सिद्धांत वैमत्य हैं, इतने सिद्धांत वैमत्य किसी भी सिद्धांत में। इसमें मूल सिद्धांत अवच्छेदवाद भ्रांतिकार का, प्रतिबिंबवाद विवरणाचार्य का, प्रतिभासवाद सुरेश्वराचार्य, ये तीन प्रस्थान तो मुख्य है। फिर प्रतिबिंबवाद में अनेक प्रतिबिंबवाद में, और अवच्छेदवाद में तो उन्हीं के मत में है कुछ।
उसी में वृत्ति के विषय में प्रत्येक प्रतिपाद्य विषय में आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार प्रतिपादन किया है। केवल वैमत्य केवल इतने में नहीं है। अब विद्या निवृत्ति को कोई अधिष्ठान स्वरूप मानता है, कोई अधिष्ठान स्वरूप अतिरिक्त विद्या निवृत्ति मानता है। इसी प्रकार से केवल मोक्ष का जो स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप सभी का एक अद्वैयात्म स्वरूप है, उसमें वैमत्य नहीं। प्रपंच मिथ्या है, इसमें वैमत्य नहीं। प्रपंच का उपादान कारण परिणाम उपादान अविद्या। तो मूल सिद्धांतातिरिक्त जो प्रतिपाद्य विषय हैं, सहायकत्वेन प्रतिपाद्य विषय हैं, उनमें अनेक। अतः यदि आचार्य यहाँ पर स्वतंत्र विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, अन्य आचार्यों ने जो सिद्धांत नहीं प्रस्तुत किया है उसको भी यदि सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं, तो हमारे सिद्धांत में, अद्वैत सिद्धांत में सभी के सिद्धांत अभिमत हैं। यदि कोई अपने श्रुति विरुद्ध यदि नहीं, कोई भी सिद्धांत यदि कोई स्वतंत्र विचार आचार्य प्रस्तुत करता है और वो श्रुति विरुद्ध नहीं है, उपनिषद विरुद्ध नहीं है, और प्रथम आचार्य जो शंकराचार्य उनके वाक्य से विरुद्ध यदि नहीं है, तो उस सिद्धांत को हम अभिमत मानते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य या श्रुति ने कहीं पर भी इन पदार्थों का विवेचन तो किया नहीं कि श्रोत्रेंद्रिय विषय तक गमन होता है कि नहीं होता है, एवं और जो स्मृति है वो परमात्मक नहीं होती है, ये भी कोई विचार नहीं किया। तो वो विचार जो श्रुति विरुद्ध नहीं है और या भगवत्पाद शंकराचार्य के वाक्य विरुद्ध नहीं है, ऐसे विचारों को, और किसी आचार्य ने भी ऐसा नहीं कहा वो आचार्य ने उस उत्तर में ये कह रहे हो। इसलिए विचार जो है अपना प्रस्तुत हो सकता है यदि मूल विरोध नहीं है और हमारे आचार्यों से भी। इसलिए अनेक जगह पर जैसा कि हम पढ़ाते समय पर हमेशा बताते हैं, ये स्वतंत्र इनका विचार है। इस प्रकार के स्वतंत्र विचार इन्होंने प्रस्तुत किया, और यहाँ तक जो प्रत्यक्ष प्रमाण था, तदेवं व्याख्यातम प्रत्यक्षम, इस प्रकार से प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप व्याख्यात हो गया। अब इसके बाद अनुमान का निरूपण होगा। हमारे यहाँ परंपरा है कि प्रकरण का अतिक्रमण नहीं किया जाता है, इसलिए आज का पाठ यहीं तक है। हरि ओम।